बीजेपी के दिग्गज रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे और वो चेहरा रहेंगे, कुर्सी पर रहेंगे। मगर क्या यह बयान भारतीय जनता पार्टी या एनडीए का आधिकारिक बयान है? यह बात क्यों? क्योंकि जहां एक तरफ रविशंकर प्रसाद यह सीना ठोक कर ऐलान कर रहे हैं कि सीएम नीतीश ही बनेंगे और दूसरी तरफ एनडीए के एक और सहयोगी यह दावा कर रहे हैं कि सीएम कौन होगा वो चुनाव के बाद तय होगा, विधायक तय करेंगे। ये कौन है एनडीए के सहयोगी वो भी बताएंगे। मगर क्या रविशंकर के बयान पर अगर हम यकीन भी कर ले तो एनडीए एक सामूहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये ऐलान क्यों नहीं कर रहा? वो भी तब जब नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री की रैली से दूरी बनाने की खबरें सुर्खियां बन रही है कि नीतीश कुमार रैली में शामिल नहीं हो रहे। चर्चाएं यह भी है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से लालू के संपर्क में है, टच में है। सवाल बड़ा है कि रविशंकर प्रसाद तो बोल रहे हैं मगर मोदी और अमित शाह जैसे दिग्गज नेता क्यों नहीं बोल रहे? दरअसल जब से विपक्षी गठबंधन इंडिया गठबंधन ने तेजस्वी यादव के नाम का सीएम के चेहरे के तौर पर ऐलान किया है तब से बीजेपी पर राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश हो रही है और राजनीतिक दबाव बीजेपी पर महसूस भी हो रहा है। वहीं अपना सीएम उम्मीदवार घोषित करे यह बार बार विपक्ष कह रहा था। बीजेपी यह जरूर कहती है कि चुनाव मौजूदा सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। मोदी जी अमित शाह यही कहते हैं ना, लेकिन उनसे अब तक एनडीए का सीएम उम्मीदवार घोषित नहीं हो पाया और इससे सियासी उलझन पैदा हो गई। विपक्षी दबाव के बावजूद अभी तक औपचारिक तौर पर कोई क्लियरिटी नहीं दी गई, मगर रविशंकर कह रहे हैं कि सीएम नीतीश ही होंगे। इस मसले पर बीजेपी बहुत दुविधा में है। इसकी वजह क्या है? इस सवाल पर कोई साफ स्टैंड लेने से हिचक रही बीजेपी पर्दे के पीछे चाह क्या रही है? और अब रविशंकर प्रसाद का यह बयान, नाम घोषित ना करने का तर्क बीजेपी नेता अलग अलग तरीके से देते हैं कि नीतीश कुमार को सीएम उम्मीदवार नहीं बनाने के पीछे सियासी मजबूरी है। और मजबूरी जानते हैं क्या? मजबूरी ये जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान याद करिए। कुछ मौकों पर इस बार जो सवाल पूछा गया अमित शाह से तो उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद विधायक मिलकर अपना नेता तय करेंगे। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं को कुछ सालों से यह लग रहा है कि राज्य में उन्हें अपनी सियासी ताकत के हिसाब से सत्ता में हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है और डिप्टी सीएम के तौर पर कुछ काम नहीं। बीच बीच में भारतीय जनता पार्टी के नेता सीएम की बात उठाते रहते हैं। ऐसे में पार्टी चुनाव से ठीक पहले अगर अपने कार्यकर्ताओं को यह संदेश दे दे कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे तो फिर बाजी पलट जाएगी और इस सवाल को वो इग्नोर नहीं कर सकती। साफ है बीजेपी जानती है कि अगर नीतीश कुमार का नाम चुनाव से पहले घोषित कर दिया जाएगा तो उसका बुरा असर पार्टी के कार्यकर्ताओं के मनोबल पर भी पड़ सकता है। मगर रविशंकर प्रसाद तो खुलेआम कह रहे हैं कि सीएम नीतीश कुमार ही होंगे। क्या वाकई में बीजेपी का यही स्टैंड है? और इस मसले से अब बीजेपी बच नहीं सकती क्योंकि रविशंकर प्रसाद जैसे नेता बयान दे रहे हैं मगर तेजस्वी यादव सवाल उठा रहे हैं। और इस बीच क्या यह समझा जाए कि बीजेपी की जो अंदरूनी रिपोर्ट्स में इस बात का जिक्र किया जा रहा था, क्योंकि अमित शाह यह बात कह रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार का नाम बतौर सीएम उम्मीदवार के तौर पर घोषित कर दिया जाता है तो इसका असर उनके कोर वोटरों पर पड़ सकता है। पार्टी के प्रति जो अब उदासीनता है, जो कॉन्फिडेंस कम दिखाई दे रहा है, इस लिहाज से यह सोची समझी रणनीति का हिस्सा था कि नीतीश कुमार के नाम का ऐलान नहीं करना, सीएम उम्मीदवार के तौर पर नहीं करना। अगर किया तो तेजस्वी वर्सेस नीतीश फाइट हो जाएगी और तमाम सर्वे में तेजस्वी यादव आगे चल रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी हो, तमाम बड़े नेता हो, हर मंच पर यही बात कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। मगर सवाल यही कि नेतृत्व क्या सीएम पद की गारंटी है, सीएम की कुर्सी की गारंटी है? क्यों यह बात हम कह रहे हैं? अब सुनिए, चिराग पासवान जब ये रविशंकर बयान दे रहे थे ना, तब चिराग पासवान कह रहे थे कि मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला चुने हुए विधायक करेंगे। चिराग पासवान यानी कि एलजेपी के चेहरे। नीतीश कुमार के नाम का ऐलान चिराग पासवान क्यों नहीं कर रहे? और अगर एनडीए में एक सामूहिक समर्थन बन चुका है, सहमति बन चुकी है, तो फिर नीतीश कुमार के नाम का ऐलान सामूहिक रूप से क्यों नहीं हो रहा? सुनिए चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे हैं।
सामान्य प्रक्रिया का जिक्र गृह मंत्री जी के द्वारा किया गया कि भाई विधायक आएंगे, विधायक चुनेंगे, यही होता है। छूटते ही जब ये उदाहरण दिया जाता है कि राजस्थान में ऐसा नहीं हुआ था तो मध्य प्रदेश, अरे वहां पे एक पार्टी को चुनना था, उस पार्टी ने पहले से ही बोल दिया कि भाई ये होंगे, वो हो गया। बट यहाँ पे जब 5-5 दल हैं तो लोकतंत्र की मर्यादा भी ये कहती है कि हर दल के विधायक की अपनी बातों। वैसे एक बात तो साफ है कि नीतीश कुमार के नाम का इनकार करना हो सकता है कि इस रणनीति में एक सियासी जोखिम भी हो। इनकार और इजहार, जोखिम यह है कि कहीं नीतीश कुमार को सीएम उम्मीदवार घोषित ना करने का जो नैरेटिव, जो असर है जेडीयू के कोर वोटर पर ना पड़ जाए। कैसे? दरअसल 2020 का चुनाव छोड़िए, 20 सालों से सत्ता में रहने के बावजूद राज्य में एक सियासी सच यह है कि जो वोटरों का समूह है चुनाव में नीतीश कुमार के साथ रहता है और सिर्फ नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वही देखना चाहते हैं, कोई और जेडीयू का चेहरा भी नहीं देखना चाहते। ऐसे में अगर इस मोर्चे पर यह स्थिति साफ हो रही है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होंगे, उनका हाल एकनाथ शिंदे की तरह होगा, तो यह मैसेज भी बहुत खतरनाक था। तो क्या इस मैसेज को धोने के लिए रविशंकर प्रसाद को मैदान में उतारा गया कि बोल दीजिए, शिगुफा छोड़ दीजिए? यानी कारण यह है कि जेडीयू के नेता सभी सार्वजनिक सभाओं में बहुत मुखर तरीके से कह रहे हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे, मगर बीजेपी मौन थी। हालांकि औपचारिक ऐलान ना होना इन दावों का कितना असर होगा इस बारे में कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन औपचारिक ऐलान अभी भी नहीं माना जाएगा क्योंकि ये रविशंकर प्रसाद बोल रहे हैं, एनडीए नहीं कह रही है। एनडीए में तमाम दल हैं और खास तौर पर अमित शाह, विपक्षी गठबंधन इंडिया में भी इस स्थिति को समझ गई थी। इसमें इसलिए अपने लिए जो है तेजस्वी यादव ने मौका देखा। यही कारण था तेजस्वी यादव बार बार इंडिया ब्लॉक के जो जितने भी नेता हैं वो बार बार इसे चुनावी मुद्दा बना रहे हैं कि नीतीश कुमार के नाम का ऐलान करो। अगर इसका असर बीजेपी जेडीयू के बीच वोट ट्रांसफर पर हुआ तो इसका बड़ा सियासी फायदा विपक्षी गठबंधन को भी मिल सकता है। ऐसे में नीतीश कुमार के नाम का ऐलान करना अब बीजेपी के लिए गले की हड्डी बन गया है, ना उगलते बन रहा है और ना ही निगलते बन रहा है। और ऐसे में नीतीश कुमार के नाम का ऐलान अगर नहीं किया गया तो उसका राजनीतिक नुकसान भी है और अगर कर दिया तो राजनीतिक नुकसान उससे ज्यादा है। अब ऐसी स्थिति में रविशंकर प्रसाद का यह बयान किस नजरिए से देखा जाए, और अगर यह बयान सच है तो फिर अमित शाह के उस बयान का क्या जिसमें अमित शाह खुले तौर पर कह रहे हैं कि विधायक दल का नेता कौन होगा वो विधायक तय करेंगे, और उन्हीं की बात को चिराग पासवान खुले मंच पर ऐलान करते हुए कहते हैं कि अमित शाह जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो फिर रविशंकर प्रसाद के इस बयान के मायने क्या निकाले जाएं? आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में बीजेपी नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाने के लिए इतनी मेहनत कर रही है? सोचिए, गृह मंत्री अपने गृह मंत्रालय को छोड़कर, दिल्ली छोड़कर बिहार में कैंप कर रहे हैं। मोदी प्रधानमंत्री हैं देश के और वो बिहार में आकर डेरा जमा रहे हैं। तो क्या नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए बना रहे हैं? क्या यह सच है? और 2020 में जो खेल हुआ मगर उसको भी भूल जाएं तो महाराष्ट्र में जो शिंदे के साथ खेल हुआ उसे कैसे भूल सकते हैं? और यह शिंदे वाली कहानी नीतीश कुमार के दिल दिमाग में बार बार घर कर रही है। इसीलिए तो उनकी नाराजगी को भवन में जाने की खबरें अक्सर सियासी सुर्खियां बन जाती हैं। तो क्या यह सब कुछ डैमेज करने के लिए रविशंकर प्रसाद को आगे किया गया है कि शिगुफा छोड़ दीजिए? इस मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। चलते चलते दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि यह मंच आपका है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।